हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमृत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आपको हम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एपी में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहले एक बात करें, इसमें होता है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे कोई भी सीरीज दिया जाएगा तो उसको पहचानने के लिए कि वो सीरीज एपी में है या जीपी में है, उसके लिए क्या करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये तीन चीज़ देखते हैं। पहला देखते हैं फर्स्ट टर्म, सीरीज का जो पहला वाला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसको जो है हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो कोई भी सीरीज अगर दिया रहे उसमें पहचानना हो कि ये सीरीज, पहले तो सीरीज पहचानना सीखना पड़ेगा कि ये सीरीज एपी में है कि किस चीज़ में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं हम, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे ही करते करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज है। ठीक है, अब ये सीरीज क्या है, यहाँ से देखिए, इस सीरीज का जो पहला जो टर्म है, ठीक है, वो ए है, यानी कि ए बराबर 2 है, यानी कि पहला टर्म ए है, 2 है। ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना है डी। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हमको यही पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस से ही पता चलता है कि वो एपी में है, ठीक है, या एपी में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हम करते हैं कि हर एक दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को हम घटा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 नंबर है, इसका दूसरा नंबर ये है और इसका पहला नंबर ये है, तो दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा लेते हैं, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा लेते हैं। ठीक, फिर आगे वही चीज़ रिपीट करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए फिर अगला 2 नंबर लेते हैं, फिर ये 2 नंबर लेते हैं, तो दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटा लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को, इसी तरह आगे भी रिपीट करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले नंबर को पहले वाले नंबर से। ठीक है, तो अगर सबका रिपीटेशन, जो भी चीज़ होगा, सबका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन यानी कि 2 होगा। ठीक है, यानी कि सबका डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, 2 है। इसका मतलब ये जो सीरीज है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो क्या है, एपी में है। ठीक है, ये सीरीज जो है वो एपी में है। ठीक, अब हमको ये पता चल गया कि ये सीरीज एपी में है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, एपी में पता चल गया। ठीक, अब हम यहाँ से, अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, अब यहाँ हमको आखिरी संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी में ये भी आता है कि आखिरी संख्या निकालने के लिए दे देता है, ऐसे सीरीज दे दिया, बोला कि आखिरी संख्या क्या होगा या ये कितने पदों तक चलता है। ठीक है, वो चीज़ निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे ये सीरीज दे दिया, ये एपी में है, इसका हमको पहला पद मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। अब देखिए, हमको एन पद का चाहिए। ठीक है, हमको एन पद का चाहिए। एन पद के लिए क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, तो चलिए एन पद के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, एन पद के लिए हम क्या मानते हैं, इसको ए एन मानते हैं या टी एन मानते हैं। ठीक है, तो ये ए एन या टी एन जो होता है वो आखिरी पद के बराबर होता है, यानी कि लास्ट संख्या होता है। ठीक, जैसे देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है ए एन या टी एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। ठीक, ठीक है, इसमें ए क्या है, ए पहला पद है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि ये कितना संख्या है वो चीज़। ठीक है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब ये तो मेरा हो गया इन पद निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी में आता है एक योग निकालने का फॉर्मूला आता है कि हम एपी में इसका योग कैसे निकालें। मान लीजिए इसका योग निकालना हो तो योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, योग जो होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1
इसका एक और फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। l जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो लास्ट टर्म है, वो इसके बराबर भी होता है, वो इसके बराबर भी होता है l, ठीक है। an या tn के बराबर भी हम l दे देते हैं। अब इस पे देखिए, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द 12th टर्म ऑफ द AP, जैसे यहाँ पे लिखिए, जैसे दिया हुआ है द 12th टर्म ऑफ द AP। अब AP क्या है, इसमें AP दिया हुआ है ये AP दिया हुआ है, ठीक है, AP दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए ये चीज़ है, अब देखिए इसको रब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द 12th टर्म ऑफ द AP क्या है 14, 9, 4, -1, -6, ठीक है। अब देखिए इसको हम, इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसका 12th टर्म निकालने के लिए, इसका 12th टर्म मतलब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने में क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या समझना है, इसमें 12th टर्म यानी कि 12वां पद, जैसे कि मान लीजिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 5 टर्म है, आगे जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टर्म, यानी कि 12 टर्म पे मेरा कौन सा नंबर होगा वो निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो जानते हैं वो लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको पता है a का वैल्यू यानी कि पहला पद क्या है 14 है, ठीक है। और d जो है, d हम क्या बोले हैं निकालने के लिए, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ, हर एक दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे d जो आ जाएगा वो -5 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी करेंगे तो -5 आएगा, इसको भी करेंगे तो -5 आएगा, ठीक। अब देखिए हमको निकालना है 12th यानी कि हमको 12वां पद निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ क्या है, ये 12वां पद के लिए क्या होता है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 12वां पद, यानी कि जो आखिरी संख्या होगा वो 12वां नंबर पे होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब इन का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 12वां पद यानी कि tn का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A12 या T12 क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू d, ठीक, 14 प्लस 11 इंटू -5, 14 -5, ठीक, ये हो जाएगा तो आपका 1, 4 माइनस, तो मेरा माइनस का 41 जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, जैसे इसमें दिया हुआ था कि 12th टर्म क्या होगा, ठीक है। 12th टर्म क्या होगा, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ही करते करते 12वां पद निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको समझना है कि 12वां पद दिया हुआ है तो n जो है मेरा 12 तक जाएगा, ठीक है। तो n 12 तक ले लिए। अब यहाँ पे लगा दिए हम ये वाला फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी लगा दिए, ठीक है, जिससे हमको a12 यानी कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, ऐसे करते करते a12 का जो पद होगा वो मेरा माइनस का 41 होगा, माइनस का। तो उसी तरह से ये टर्म वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे टर्म निकालना था यानी कि पद निकालना था कि कौन सा पद पे कौन सा नंबर होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50 यानी कि 0 और 50 के बीच का ऑड नंबर बताना है और उसका सम बताना है, ठीक है। तो 0 से, जैसे मान लीजिए 0 से 50 के बीच ऑड नंबर अगर हम लिखे तो 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते 50 से पहले क्या आता है 49 आता है, इसी का सम बताना है, ठीक है। तो इस पर एक फार्मूला आता है, डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट उस फार्मूला पे आप लगा सकते हैं कि सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स का जो फार्मूला होता है सम योग निकालने के लिए वो होता है आपका n², ठीक है, वो होता है आपका n²। n² मतलब क्या हो गया कि कितना काउंटिंग है, कितना ऑड नंबर का काउंटिंग है वो, ठीक है।
तो 0 से 50 के बीच में मेरा 25 ऑड नंबर होता है और 25 इवन नंबर होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। अगर हमको काउंटिंग निकालना हो, अगर हमको काउंटिंग निकालना पड़े कि हाँ कितना टोटल काउंटिंग है, अगर मान लीजिए 1000 दे दिया रहे, 1000 0 से लेके 1000 के बीच में ऑड नंबर का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नंबर निकालना पड़ेगा कि कितना ऑड नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ऑड नंबर निकालना है 0 से लेके, तो ऑड नंबर क्या होता है, यही होता है 49 तक है, ठीक है। तो इसमें हमको इन का वैल्यू निकालना है कि ये टोटल कितना नंबर है, ठीक है। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि 25 होता है, लेकिन वो आया कहाँ से, देखिए। तो सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला अपनाएंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। ये जो होता है वो एल के बराबर होता है, यानी कि लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो लास्ट टर्म कितना है, 49 है। तो 49 बराबर ए कितना है, इसमें ए क्या है, 1 है, प्लस इन क्या है, इन मेरा जो है वही हमको निकालना है -1, और डी क्या है, डी देखिए 3 से 3 को 1 से घटाएंगे 2 आएगा, इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसको घटाएंगे 2 आएगा, तो मेरा जो डी आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसको इधर से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 48 और ये 2 इधर आ जाएगा 2n-1, ठीक है। तो इनका जो वैल्यू होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इनका वैल्यू 25 आ गया। अब कितना भी दिया रहे, 0 से लेके 1000 तक दिया रहे, उसके बीच का कितना ऑड नंबर है वो भी आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसका योग निकालना है, ठीक। तो योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी योग निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मदद से, अगर आप n² इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम फार्मूला पढ़े हुए हैं कि n ऑड नंबर का जो सम होता है वो n² होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें कितना ऑड नंबर है, n के जगह पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। तो 625 मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर हम ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो हमको जीपी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जीपी के थ्रू कैसे जाएंगे, जीपी के थ्रू जाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए S25 का हमको निकालना है, ठीक है। तो हम फार्मूला बताए थे आपको, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला बताए थे। लेकिन इसके अलावा भी एक फार्मूला बताए थे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो n/2 यानी कि 25/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है और लास्ट टर्म कितना है 49 है, ठीक है। यहाँ पे 25/2 गुने ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 गुने 25 कितना होता है 625 होता है। तो इस तरह से भी आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म निकालने का हो गया, ये सम निकालने का हो गया। अब इसी में आपको डिविजिबिलिटी का भी पूछ देता है, बहुत सारा तरीका का पूछ देता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। कंसेप्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।